गुड मॉर्निंग 12th क्लास। सो कल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट कर लिया और उससे रिलेटेड जो हमारे डिसऑर्डर्स थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो भी हमने डिस्कस किए, राइट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए गैमेटोजेनेसिस, जैसे कि आप लोगों को अब सब पता है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। इट इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द गोनाड्स, ठीक है। process of formation of gametes inside the gonads, ठीक है। गैमेट्स की फॉर्मेशन होना गोनाड्स के अंदर, इसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए दो तरह की है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस and second is the oogenesis. Spermatogenesis is the formation of male gametes, ठीक है। Formation of sperms inside the testis, ठीक है। क्योंकि टेस्टिस क्या है, वो मेल गोनाड है, ठीक है। और मेल गैमेट्स क्या है, वो स्पर्म्स हैं, राइट। oogenesis, formation of egg, ovum or ova, egg inside the ovary, ठीक है। अब फीमेल गैमेट्स क्या है, एग, और फीमेल गोनाड क्या है, ओवरी, ठीक है। सो process of formation of gametes, respectively gametes, male or female, inside the gonads, ठीक है। Spermatogenesis, formation of the sperms inside the testis, and oogenesis, formation of egg inside the ovary, right। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए जैसे कि पता है जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करके क्या होता है, फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये डिवाइड करके क्या करते हैं, दे गॉट इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, आगे जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो दे विल इंक्रीज, ठीक है। ये क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, ये हो रही है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो है जर्म सेल्स डिवाइड करते हैं एंड दे गेट इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। थ्रू माइटोटिक डिवीजन दे इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। ये कंप्लीट क्या होता है, ये जो कंप्लीट सेल्स का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये सारे क्या बन रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होगा, ठीक है। क्या हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, ठीक है। ये क्या है, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन जो है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब फर्स्ट मियोसिस डिवीजन जब कंप्लीट करेगा तो इट विल फॉर्म टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स जो है ये फॉर्म करेगा, ठीक है। और दिस इज मियोसिस 1। और मियोसिस 1 को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, वो रिड्यूस हो रही हैं यहाँ पे। सो दिस इज रिडक्शन डिवीजन,
ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमने कहा था कि माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इस मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो भी नंबर है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसमें एक और बात है कि जो हर एक जो स्पर्मेटोगोनियम है वो डेप्लॉयड है, ठीक है, और वो कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम्स, राइट। ईच spermatogonium is diploid and contains 46 characters, sorry 46 chromosomes, 46 chromosomes, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इट विल गो अंडर फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। ये क्या है? 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। ये क्या है? हमारी रिडक्शन डिवीजन है। देखिए ये जो फॉर्म हुए हैं इन्हें हम कहते हैं, these are सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हुए हैं ये क्या है? ये हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, ठीक है, वो सेकेंड मियोसिस डिवीजन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सेकेंड मियोसिस डिवीजन को कंप्लीट करेंगे और वो भी क्या बनाएंगे? दीज विल फॉर्म दी, ये होते हैं हमारे स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? राइट, सो दीज फॉर्म 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। ये भी क्या है? सब हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने मियोसिस 1 कंप्लीट की थी जो रिडक्शन डिवीजन होती है, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दीज अंडरगो दी मियोसिस 2 टू फॉर्म दी स्पर्मेटिड्स, मियोसिस सेकेंड डिवीजन, राइट। देखिए फिर क्या प्रोसेस होता है? जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफ़र होते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और उसके बाद जो स्पर्म हेड होता है दैट इज़ रिलीज्ड, सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस, और उसके बाद क्या होता है? जो स्पर्म हेड होता है, ठीक, तो जो स्पर्म हेड होता है दैट गॉट एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल्स, ठीक है। और फाइनली क्या होता है? फाइनली जो होता है वो रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, राइट। The spermatids are transformed into spermatozoa, जो कि क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, by the process called स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू क्या होते हैं? जो ट्रांसफर्स होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस स्पर्म हेड्स, ठीक है, जो स्पर्म के हेड होते हैं दीज बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, राइट। सर्टोली सेल्स के अंदर जो स्पर्म का हेड होता है वो एम्बेडेड हो जाता है, एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द seminiferous tubules by the process called spermiation,
ठीक है। स्पर्मेशन के दौरान क्या होता है, वो स्पर्म्स जो है वो फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम स्टडी कर चुके हैं ऑब्वियसली, ठीक है, कि जो कंप्लीट जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो, जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन, मैचुरेशन और जो नरिशमेंट होती है वो कहाँ पे होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, राइट। देखिए इसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ तो हमारे स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो गए थे, ठीक है। यहाँ जो है ये भी क्या है, प्लॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जो स्पर्मेटिड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे क्या है वो हमारे स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो रहा है, राइट। अब देखिए इनकी प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ से देखिए जर्म सेल से फॉर्म हो रहा है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटिड्स जो है वो जर्म सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। तो इसका जो प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है, 2 स्टेजेस के अंदर। पहली क्या हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। पहला फॉर्मेशन क्या हो रहा है, स्टेज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम जर्म सेल्स, ठीक है। सेकंड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स, राइट। अब देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स है फ्रॉम द जर्म सेल्स, ये 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द जर्म सेल्स, ठीक है। इट हैज़ 3 फेजेस, 3 फेज हैं इसके। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, second is growth phase, and third is the maturation phase. ठीक है, 3 फेजेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम जर्म सेल्स की, 3 फेजेस है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज अ मैचुरेशन फेज, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जैसे कि हमने इसमें डिवीजन में भी पढ़ा था, जर्म सेल से जो मल्टीप्लाई हो रहे माइटोटिक डिवीजन के साथ वो क्या कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर, ठीक है। एंड ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड सेल एंड दैट कंटेन्स दी 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या है, इट इज़ ये जो अकर करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज जो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है कहाँ होता है, ये अकर्स इन दी लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो जर्म सेल्स हैं, ठीक है, जर्म सेल्स, राइट, ये जर्म सेल्स क्या करेंगे, ये जर्म सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे बाय दी माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन के साथ ये जर्म सेल मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे टू फॉर्म दी 2, 4, 8, मतलब जो नंबर है यहाँ पे 2 हुए, फिर यहाँ पे 4 हो गए, फिर ऐसे फर्दर 8 हो जाएंगे, ठीक है। सेल्स करेंगी और इनके अंदर जो होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है ये, ठीक है। जो क्या कंटेन करते हैं, दैट कंटेन दी 2n नंबर 2n नंबर ऑफ दी क्रोमोसोम्स, राइट। अब देखिए ये सेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं इन दी नंबर्स,
ठीक है, और इन सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, राइट। ये है कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन फेज। अब देखिए ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में जब आपको यूँ पता है कि नंबर ऑफ जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया की साइज में भी इंक्रीज होगा ग्रोथ फेज। Increase in size of some spermatogonia, right? कैसे, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया बाय रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म का, ठीक है, राइट। अब देखिए, अब ये सेल्स जो हैं, देखिए ये कब होता है, ये जब मैच्योरिटी हो जाती है, ठीक है, तब ये ग्रोथ फेज में जो सारे सिम्टम्स आते हैं ये मैच्योरिटी पे आते हैं, ठीक है। अब इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो गई है कुछ सेल्स पे, ठीक है। अब क्या होगा इस फेज में, इस फेज को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या होता है, नियरली डबल हो जाता है साइज में देन दी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटोसाइट्स है वो इस फेज में डबल हो जाता है इन साइज, राइट। देखिए अब आ जाता है थर्ड फेज जो मैचुरेशन फेज है। मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज में क्या होता है, इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, वो जाती है, दिस अंडरगो मियोसिस 1 डिवीजन, ठीक है। मियोसिस 1 डिवीजन होती है इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और वो क्या फॉर्म करती है, टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, राइट। अब देखिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो हैप्लॉइड सेल कंटेन करती है, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो कितना होगा, वो होगा 23, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करती है मियोसिस 2nd डिवीजन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, टू प्रोड्यूस दी, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2nd डिवीजन करेगी तो क्या फॉर्म होगा, स्पर्मेटिड फॉर्म होगा, ठीक है। अब स्पर्मेटिड फॉर्म होगा तो वो क्या करेगा, वो भी कितने नंबर करेगा क्रोमोसोम्स के, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट, ठीक है। तो ये होता है मैचुरेशन फेज। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट जो स्पर्म्स होती हैं उनकी मैचुरेशंस होती हैं, ठीक है। अब देखिए स्पर्मेटोजोआ कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ को हम कहते हैं formation of spermatozoa is also called as spermiogenesis, ठीक है, और दी स्पर्मेटोलियोसिस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो स्पर्मेटिड होता है वो उसके साइज में चेंज हो जाता है ना, स्पर्मेटिड अंडरगो चेंज इन साइज, ठीक है। और क्या चेंजेस होते हैं, देखिए जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और जो कंटेंट होता है उनकी सिंथेसाइज होती है जो लेड करती है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब देखिए जो डेवलपमेंट है स्पर्म सेल्स की वो कितनी होती है, वो इट टेक्स अबाउट 2 months, ठीक है, टू डेवलप दी जर्म सेल्स, राइट। इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ sperm cell, ठीक है, it takes about 2 months, ठीक है, it takes about 2 months,
ठीक है, जर्म सेल्स को बनने में कितने महीने चाहिए होते हैं? इट टेक्स अबाउट दी 2 months, राइट। अब ये जो प्रोसेस होता है रिलीज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सर्टोलाई सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ release of spermatozoa from Sertoli cells, right? From Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubules, राइट। तो स्पर्मेशन प्रोसेस क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ का रिलीज होना सर्टोलाई सेल्स से इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पर्मेशन, राइट। अब देखिए, अगर हम स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, देखिए ये जो होती है ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। दिस इज एक्रोसोम, दिस इज एक्रोसोम, ठीक। ये जो ब्लैक पोर्शन है बीच में, दिस इज द न्यूक्लियस, राइट। दिस इज द टेल पोर्शन, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या कंसिस्ट करता है, हेड, दिस इज हेड, ठीक है। ये जो मिडल, ठीक है, दिस इज द मिडल पीस, मिडल पीस, राइट। ये जो पोर्शन है दिस इज नेक, राइट, and these are the mitochondria that it contains, ठीक है, राइट। जो स्पर्म है वो क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स दी 4 पार्ट, हेड, ठीक है, हेड की नेक, मिडल पीस एंड द टेल, head, neck, and the tail, right। देखिए अगर हम बात करें हेड की, ठीक है, तो हेड क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है और ओवल शेप का होता है, ठीक है। ये जो शेप होती है हेड की वो ओवल होती है, ये समवॉट राउंड बन गई है मगर इसकी जो शेप होती है वो ओवल होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हेड होता है वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है, ओवल होता है शेप में, ठीक है। और इट हैज़ DNA एंड द बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है। हेड क्या कंटेन करता है?
compact and oval in shape, ठीक है, and it has DNA plus the basic protein, ठीक है। देखिए इसके अंदर आरएनए भी होता है और एसिडिक प्रोटीन्स जो है वो जो आरएनए और जो एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एट द टिप ऑफ द हेड, ये टिप ऑफ द हेड है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, जो किससे बना होता है, गोल्गी बॉडी से बना होता है, ठीक है। और ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको क्या कहते हैं हम, ठीक है, एंजाइम कंटेन करता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो एग की वॉल होती है वो उसको ब्रेक करता है। एक्रोसोम में जो एंजाइम होता है वो उसका क्या फंक्शन होता है, जो ब्रेक दी वॉल ऑफ द एग, राइट। सो हेड हमने किया था, कॉम्पैक्ट होता है, ओवल शेप होता है, और डीएनए और जो बेसिक प्रोटीन है वो कंटेन करते हैं, ठीक है। आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन्स आर एब्सेंट, so absent, राइट। और ये क्या करता है, एट द टिप ऑफ हेड there is present acrosome, ठीक है, and this acrosome is made from Golgi body, Golgi body, Golgi body, जो भी आप जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, ठीक है, ठीक है। देखिए ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स एन एंजाइम, ठीक है, क्या करेगा, टू ब्रेक वॉल ऑफ एग, राइट, ठीक है। ये एक्रोसोम क्या करता है, ये जो एग की जो वॉल होती है उसको ब्रेक कर देता है, राइट। नाउ द नेक पोर्शन, नेक पोर्शन क्या होता है, देखिए नेक पोर्शन जो है बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है। अब इसमें तो हम शायद देख भी नहीं पा रहे हैं कि कैसा है, बट ये जो नेक पोर्शन होता है ये बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है, रादर वेरी शॉर्ट, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट होता है। और इसके दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, एक होता है प्रॉक्सिमल शॉर्ट एंड हैज़ 2 सेंट्रियोल्स। कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये क्या करता है, जो जाइगोट की क्लीवेज होती है, ठीक है, राइट। तो जो प्रॉक्सिमल होता है ये क्या करता है, ये जो जाइगोट की फर्स्ट जो क्लीवेज होती है, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट, ये उसके अंदर अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर हम डिस्टल की बात करें तो डिस्टल क्या करता है, देखिए जो डिस्टल है ये एक एक्सिल फिलामेंट होती है स्पर्म की, ये उसको इट गिव राइज टू दी axial filament of the sperm, right, it give rise to the axial filament of sperm। और देखिए ये जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं ना, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, दीज प्रेजेंट एक्यूरेटली राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, बोथ centrioles present right angle to each other, ठीक है, ये एक दूसरे पे जो है वो राइट एंगल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर। देखिए अगर हम बात करें थर्ड पोर्शन जो कि क्या है, मिडल पीस की, मिडल पीस, राइट। तो मिडल पीस क्या है, देखिए जो मिडल पीस है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये क्या है, इट इज सिलेंड्रिकल है, और काफ़ी सारी जो है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होती है जो स्पाइरली अरेंज होती हैं, ठीक है, एंड कंटेन
स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे, किसके अराउंड, अराउंड दी एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एटीपी प्लस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो देखिए अगर हम स्पर्म की बात करें, स्पर्मेटोजोआ की बात करें, तो जो मिडिल पीस है इट इज़ कंसीडर्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, राइट, जैसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मिडिल पीस इज अ पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। ठीक है, सो it's called powerhouse of the sperm। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पोर्शन जो है टेल। ठीक है, देखिए टेल क्या है, टेल लॉन्ग है। ठीक है, और ये भी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ठीक है, अगर बात करें तो इट लुक्स लाइक अ फाइन थ्रेड। ठीक है, जो फाइन थ्रेड जिसको हम कह रहे हैं वो दरअसल है क्या, वो है एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, फाइन थ्रेड। ठीक है, फाइन थ्रेड कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, ये कहाँ से अराइज करता है, इट अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर सेंट्रियोल। ठीक है, और ये क्या करता है, इट ट्रैवल द मिडल पीस एंड ट्रैवल द मिडल पीस। ठीक है, एंड टेल, और ये टेल तक पहुंचता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इट कंसिस्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो टेल होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज करती है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर। सो आज हमने डिस्कस कर लिया है कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस डिटेल्ड में। ठीक है, एंड प्लस द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ।